हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर मैं लेके आया हूं अपठित गद्यांश। जितने भी इंपॉर्टेंट अपठित गद्यांश है मैंने उसको लिया है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट छोड़िए, इंपॉर्टेंट से अच्छा है आप करना सीख लीजिए। आप कितने गद्यांश को, अपठित गद्यांश को रटेंगे? एक रटेंगे, दो रटेंगे, तीन रटेंगे, पांच रटेंगे। पेपर में 10वां वाला आ गया तो क्या करेंगे? तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उठाया, यहाँ पे कलेक्ट किया और मैं करने के तरीका को समझा दे रहा हूँ। ये टॉपिक पेपर में नया जुड़ा है जो कि 6 नंबर का आपको पेपर में देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, 22 फरवरी के लिए है, 1 दिन और बचा हुआ है और इसी 1 से 2 दिन में आपको पूरा नंबर 95 फोड़ना है। मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। ये जो आपका शिवम सर है ना, आपके साथ खड़ा है, आपको चिंता नहीं करना है। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारा नागरिक शास्त्र का पेपर है 23 को है, 23 को है सुबह में, उसका अवेलेबल करा देंगे। कल तक वीडियो ढेर सारी आपको अपलोडेड मिल जाएगा चैनल पे। आपको टेंशन नहीं लेना है ना, कहीं आपको जाने की जरूरत है, ठीक है ना। कोई दिक्कत अगर हो, आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देंगे, सर यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। प्यारा सा कमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज यार आप लोग कमेंट दीजिएगा। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो वो समझाने वाला हूँ सर किसके बारे में, वो मैं समझाने वाला हूँ आपको महत्वपूर्ण जो आपका अपठित गद्यांश है, इसके बारे में आपको कराऊंगा, जो कि 100 में 100 की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। जी हाँ, 100 में 100 का जो मैंने टारगेट आपके लिए बनाया है वो आपका अचीव करवाऊंगा। और ये न्यू न्यू सिलेबस में जुड़ा हुआ है, ये आपका न्यू जुड़ा हुआ है सिलेबस में, नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। अगर न्यू है तो जाहिर सी बात है पेपर में तो आएगा ना। तो करने का तरीका आप जान लीजिए बस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। टाइम नहीं है इतना अब आपके पास, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला आपके सामने अपठित गद्यांश है। गद्यांश है क्या? देखिए यहाँ पे, चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है और समय भी क्या है भैया, चलता है और मनुष्य भी चलता है। मतलब समझिएगा, चलना जो है यह मनुष्य का स्वभाव है। चलना जो है सर मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल चलता, मतलब पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर भी मर जाते थे। फिर पलकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें चार लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते थक थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व क्या हो गई, सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़क पर दौड़ने लगी। देखिएगा, सबसे पहले आराम से पढ़ लेंगे, कोई चिंता नहीं है। माफी चाहते हैं यार, आंख में आई थिंक कुछ चला गया क्या, रिव्यू यार चुभन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप कोई भी अगर अपठित गद्यांश कर रहे हैं तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। क्या करना है सर जी, आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद सर क्या करनी है पता है? पढ़ने के बाद सर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है। सर किस पर आना है? क्वेश्चन पे आना है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको केवल यही जो दिया है यहाँ पे अपठित गद्यांश, इसी में से आपको हल करना रहेगा। इसी में से सर आपको हल करना रहेगा, ठीक है ना। इसी में से आपको क्या करना रहेगा, हल करना रहेगा यहाँ पे। चलिए एक बार इसको इरेज कर दीजिए, तब आपको मैं करवाता हूँ। देखिएगा, पहला सवाल सर, चलना किसका किसका स्वभाव है? चलना किसका किसका स्वभाव है? उत्तर पर तब आएंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो मनुष्य का चलना स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है और समय भी चलता है। तो किसका किसका स्वभाव है? मनुष्य का, पानी का, हवा का और समय का। तो मनुष्य, पानी, हवा और समय का स्वभाव क्या है सर? चलना है। का स्वभाव सर क्या है? चलना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न देखिए, पलकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? पलकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? तो जो पलकियां थी उनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते थे? स्त्रियों के लिए किया जाता था। किसके लिए? स्त्रियों के लिए किया जाता था। और किसके लिए किया जाता था? देखिए यहाँ पे पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। एक यहाँ पे और है, पलकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इसको मत करिएगा, बल्कि किया जाता था इसको करिएगा। क्योंकि किसके लिए किया जाता था? तो यहाँ डायरेक्ट वो आंसर बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा है, किया जाने लगा, नॉट किया जाता था।
तो पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। अब आप ये कमेंट में छाप दीजिए कि अब आप कर लेंगे कि नहीं? अब आप कर लेंगे कि नहीं? क्या अब भी आपके दिमाग में डाउट घुसा हुआ है क्या कि नहीं कर पाएंगे? क्या अब भी आप हार मान रहे हैं क्या कि हम सर नहीं कर पाएंगे? आपको हार नहीं मानना है। अगर आज हार मान जा रहे हैं तो भाई साहब कल फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए बाबा आपको हार नहीं मानना है। एकदम कतई जहरीले गुरुदेव ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब कर लेंगे ना? तीसरा देखिएगा, कर लेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। भाई साहब इतनी चपुआ ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, कहां मिलेगा ऐसा मार्केट में? किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? तो पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की जो यात्रा थी कैसी हो गई सर? सुगम हो गई। कि किधर से देखिएगा, मनुष्य के पहिए की आविष्कार के कारण क्या हो गया? यात्रा सुगम हो गया। अब देखिएगा इसका असर कैसे करेंगे, इसका असर कैसे करेंगे? देखिए पहिए के, देखिए आप पे पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी यात्रा द्वारा सुगम व क्या होने लगी? सस्ती होने लगी। जो पहिया था जब इसका आविष्कार हुआ तो जो यात्रा था क्या हो गया? सुगम व सस्ता हो गया सर। सुगम व क्या हो गया सर? सस्ता हो गया। क्लियर है ना? अगला देखिएगा सेकंड वाला यहाँ पे आपका, अब इसको पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है। यानी कि जो श्रम नहीं करता वही पापी है, यानी कि पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ठीक है ना? ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः वह क्या है? चोर है। ठीक है ना? महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन कैसा था? श्रम सापेक्ष था। यानी कि हमेशा आपको श्रम करके ही आपको भोजन लेना है, बैठना नहीं है, हमेशा आपको कार्य करते रहना है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप उत्पादन भी करिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल को पैदा भी करिए। कैसे सर? खेत में बुआई करके। ठीक है? उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी की को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब देखिएगा, अब हम लोग इसका क्या करेंगे भैया, पूरा का पूरा पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका एक एक आंसर देंगे। पहला देखिएगा, पहला यहाँ पे है चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा क्या है? तो देखिएगा ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः क्या है सर जी? चोर है। क्या है सर? चोर है। तो चोर की परिभाषा बिना श्रम किए भोजन करने वाला क्या कहलाता है सर? चोर कहलाता है सर। क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, गांधी जी गांधी जी पापी किसे मानते हैं? गांधी जी पापी किसे में मानते हैं? हालांकि पापी नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग पापी बना लेंगे, क्योंकि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। जो श्रम सर नहीं करता वो क्या सर करता है? पाप करता है। अर्थात वो क्या सर? पापी है। क्या है सर? पापी है। अरे पापी, व्हाट इज पापी यार? नहीं जो भी है, अब याद कर लेते। देखिए गांधी जी ने श्रम न करने वाले को पापी मानते हैं या फिर पापी कहते हैं। अब कर लेंगे कि नहीं? आप एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। अरे गुरुजी आप तो हमारे करेजा हैं, बच्चे कमेंट कर रहे थे। हमहू हैं और आपू हमारे हैं, दोनों लोग मिलके 95 तोड़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का सर, टेंशन नहीं लेने का। तीसरा यहाँ पे है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था का आशय है। यानी कि जो महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन था
ये श्रम सापेक्ष था। इसका मतलब, अरे इसका मतलब हुआ कि वो हमेशा श्रम करने के लिए, मेहनत करने पर जोर देते थे कि अगर आप भोजन ले रहे हैं तो बैठ के भोजन ना लीजिए, बल्कि आप वर्क करिए, काम करिए, उसके बाद आप भोजन लीजिए, तो आप पापी नहीं माने जाएंगे गांधी जी के अनुसार। देखिए, महात्मा गांधी जी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। का आशय क्या है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आश्रित थे। श्रम पर मतलब कि आप अपने कार्य को करिए सर, अपने कार्य को आप सर करिए। क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला देखिएगा, अगला क्या है यहाँ पे, ये तीसरा वाला है। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। अगर समस्या आई तो पहले रोना शुरू कर देंगे कि सर हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, अब आप ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे सर हम क्या हो जाए, पास हो जाए। हम क्या हो जाए सर, पास हो जाए। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं कि हमें कोई आके बताए कि बिना पढ़े कैसे पास हो जाओगे, हम जुगाड़ लगवा देंगे। लेकिन ऐसा जुगाड़ नहीं चलेगा, रासुका ठुक जाएगा, ध्यान देना। हाँ, इस समय अगर जो पकड़ा जा रहा है नकल करते हुए, रासुका लगेगा, कुर्की हो जाएगी घर की भाई साहब, एनएसए लग जाएगा। एक बात ध्यान देना, लेकिन सहानुभूति और या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी भी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते हैं और समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठीक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत नहीं हैं तो हताश से उबरने के लिए, किसे, हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए और सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि एक तरह से पहाड़ तोड़ने का सर काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका क्या है सर, ये आपका अपठित गद्यांश है सर। क्या है? अपठित गद्यांश है। अब इसको सर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक अच्छे और नए लेवल के ट्रिक के साथ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को कमेंट में बॉक्स भर देना यार। आप डरिए मत, पेपर देने जाइए, देखिएगा मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम है, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप एकदम सॉफ्ट वाले भाई साहब, ना किसी के लिए द्वेष, ना किसी के लिए कुछ भी, बस एकदम दिल में बस यही रहता है गुरुजी आराम से खाना है, सो जाना है, मम्मी पापा की पूजा करनी है और गुरुजी हमें 95 गेन करना है। तो इतना सॉफ्ट यार आप लोगों का दिल होता है, बता नहीं सकते। और आप लोग को क्या है, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, और आपको यही बस चाहिए कि गुरुजी कोई ऐसा टिप्स मिल जाए कि अगर ना भी पढ़े रहे तब भी सॉल्व कर ले। तो यही तो है सर, यही तो सर है टिप्स। अब सर हम कहाँ से खोज कर लाए, आप बताइए। हिरोशिमा जाए, हाँ, जहाँ पे परमाणु बम गिरा था, वहां से खोजे कि यहाँ पे कोई कोई गिरा था, कैसे गिरा था, प्रैक्टिकल करके लेके आए। हाँ, ऐसा नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। हिरोशिमा एक चैप्टर भी है, हिरोशिमा एक चैप्टर भी है। लेखक कौन है, लेखक कौन है, देखिए, देखिए भैया प्रश्न क्या है यहाँ पे, समस्या का हल कहाँ होता है, समस्या का हल कहाँ होता है, ढूंढो भैया। समस्या का हल कहाँ होता है, तो समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। अब गुरुदेव जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है? हम्म 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 हम्म, हम्म, हमें तू यहाँ पे ढूंढना है। कहाँ है यार जरूर, समस्या का हल उसके जड़ में होता है, यहीं पे देखो। पर मुश्किल लेते हैं, दया नहीं सोचते, जड़ 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 जड़, किधर है जड़ भैया? पूरी तरह छा जाता है प्रक्रिया के द्वारा समकालीन मूल्यांकन, ठीक ठाक मूल्यांकन करने से यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे समस्या का हल उसकी जड़ में होता है, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा ना आपके लिए, इसलिए याद हो गया। इसी तरह आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो पहले का सर आंसर, समस्या का हल सर कहाँ पे होता है, समस्या का हल सर उसकी जड़ में होता है। अब कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को, अब कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो समस्या का हल कहाँ पर होता है, समस्या का हल सर जी, किसी भी समस्या का हल, देखिए किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। देखिए, किसी भी समस्या का हल उसकी सर जड़ में होता है। दूसरा वाला प्रश्न है
किसी उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, मतलब क्या किसी उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, या फिर किस उपाय से, ऐसा कौन सा उपाय करेंगे जिससे समस्या हमारी सुलझ सकती है, किससे भैया सुलझ सकती है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे देखिए, यदि हम ऐसा करें, क्या करें कि हो सकता है कि इससे स्थिति निकलने की मदद मिल जाए, अर्थात परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। यानी कि सर, अगर हम परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करें तो हमारी समस्या क्या हो सकती है सर, सुलझ सकती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, अब कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल कमेंट में छपना चाहिए सर, कर लेंगे। यही आपके अंदर आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। तीसरा है, हथियार डालने का अर्थ सर क्या है? हथियार डालने का अर्थ सर क्या है? तो हथियार डालने का अर्थ क्या होता है सर? हार मानना। क्या होता है सर? हार मानना। ये तो हमेशा आप जानते होंगे, ये तो आपके लिए हमेशा शब्द प्रयोग किए जाते होंगे ना, हार, हाँ वो हथियार डाल दिया, यानी कि वो हार मान गया। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले भाई साहब अपठित गद्यांश लेके आए, और ये नया सिलेबस में इस बार आ रहा है। कैसे करना है मैंने तरीका बता दिया। अब तो प्रॉमिस करिए कि नहीं छोड़ेंगे सर, हम मैं करके आऊंगा, कुछ भी हो जाएगा गुरुजी। यही आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए। बाकी ये शिवम आपके पीछे खड़ा रहेगा हर वक्त हर समय। याद रखिएगा मैं आपके साथ हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।